नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। कल केजरीवाल के लिए दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्रवार को ही उनके इंटरिम बिल पर जजमेंट आना है। जी हां, पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने का वक्त हो चुका है क्योंकि 22 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 22 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और तब से लेकर अब तक अप्रैल भी गया और मई, इतने दिनों में लगातार दिल्ली के हर कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने धुआं धुआं कर दिया है। हाई कोर्ट में आपने देखा है कि हाई कोर्ट में इनकी धुआं निकाल दी गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में इनकी गिरफ्तारी पे ही तमाम सारी बातें हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के मसले को डाइवर्ट किया और जज साहब ने इंटरिम बिल के बाद कही कि इंटरिम बिल पे हम चर्चा कर रहे हैं और इंटरिम बिल पे चर्चा शुरू हुई। और चर्चा शुरू होने के बाद 2 दिन पहले तक जो चीजें सामने हमारे आपके सामने आई और अचानक जज साहब ने कहा था कि 15 मिनट में ही हम इस केस को सुनेंगे और उसके बाद हम जजमेंट देंगे, लेकिन 15 मिनट में सारी बातें नहीं हो पाई और जज साहब डबल बेंच जो जजेस हैं वो उठ के चले गए। उस बाद हाहाकार मच गया क्योंकि उसी दिन लगता था कि अभी ही इसी वक्त जजमेंट आएगा और वो अरविंद केजरीवाल जी इंटरिम बेल पे बाहर निकल के आ जाएंगे और आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। जैसा कि आम लोग, हम रिपोर्टर्स जो थे मीडिया वाले, केजरीवाल मीडिया, वो बिल्कुल छाती पीट पीट के चिल्ला रहे थे, ऐसा ही होगा, ये होगा, ऐसे होगा, पलट देंगे, धो देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब आज की जो खबर है उस बहुत दिलचस्प रही क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में ईडी अपनी पूरी मंशा और पूरी व्यवस्था के साथ जब पहुंचती है कि सुप्रीम कोर्ट उस मसले पर अपना जजमेंट ना दे, ना ही इंटरिम बिल दे, तो जो दलीलें हैं वो कहीं ना कहीं दिलचस्प हो जाती है। उस वक्त भी आप याद कीजिए कि तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर एक व्यक्ति को, कि वो कानून में मुख्यमंत्री और एक आम जनता, आम व्यक्ति समान है, ये कानून और संविधान ही कहता है। लेकिन जज साहब बहुत एक्साइटेड थे। जज साहब बार बार इस बात को दोहराते, इतना वक्त क्यों लगा, इतना वक्त क्यों लगा। जज साहब इतना सुन ही रहे तो जल्दी में जजमेंट दे दीजिए ताकि आम आदमी पार्टी के लिए वरदान साबित होगा और वो निकल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पे दबाव है या हर व्यक्ति पे दबाव है, ये कह सकते हैं हम, आप समझ सकते हैं। वही बेचारा हेमंत सोरेन की हालत आपने देखी। हेमंत सोरेन हाईकोर्ट गए, वहां से भी कुछ नहीं मिला, फिर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। कोई जल्दीबाजी वहां नहीं हो रही, न ही न्यायिक व्यवस्था और जल्दीबाजी दिखाने को तैयार है। अब मसला ये है कि ईडी की निगाह में अगर इस तरह घटनाएं होती है, ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, जो आम आदमी के साथ है वही अरविंद केजरीवाल के साथ है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपी सीएम है जो जेल में रहते हुए भी भ्रष्टाचार के मसले में भी जेल में रह रहे हैं, उसके बाद भी वो जेल रिजाइन नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह के, तो कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था पे भी सवाल खड़ा होना जो है वो लाजमी है। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में इस तरह के जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं वो जेल के अंदर हैं। आए दिन ईडी की कार्रवाई होती है। कुछ दिन पहले ही आपने झारखंड में कार्रवाई देखी और उसमें उनके पीए, मंत्री के पीए जो हैं, उनके घर पे 20-25 करोड़ रुपया बिल्कुल व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया गया। उसको लेकर भी हंगामा शुरू हुआ कि ईडी इस वक्त क्यों कार्रवाई कर रही है, इसका फायदा कोई पार्टी उठाएगी। भैया, जो जांच एजेंसी है उसे काम करने दीजिए। जैसे सेना हमारे सरहदों की रक्षा करने में लगे हुए हैं, पुलिस हमारी सुरक्षा में लगी हुई है, उसी तरह से जांच एजेंसी को जांच तरीके से ही काम करने दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट के वो जो जजमेंट है या सुप्रीम कोर्ट के जो वो तमाम सारे डायरेक्शंस हैं, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सांसें तेज कर दी है। लेकिन जो कानून के जानकार हैं उन्हें लगता है कि इंटरिम बिल देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं बल्कि देश की व्यवस्था में देखें तो ऐसे दर्जनों नेता हैं जो जेल के अंदर हैं और पॉलिटिशियन होने की वजह से उन्हें क्या सत्ता में या सत्ता की में भागीदारी के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, क्या उनको आप इलेक्शन के समय बाहर निकाल सकते हैं?
फिर संविधान की जब बात हो, संविधान की बात होती है, संवैधानिक व्यवस्था की बात होती है कि आरोपी चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आम जन हो, उनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो एक आम कैदी के साथ होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट पे भी दबाव है और कोर्ट के जो बड़े जानकार हैं उनका यही मानना है कि देखिए आज जिस तरह से ईडी ने अपनी बातें सामने रखी है और ईडी ने साफ साफ कहा कि इस तरह की चीजें अगर होती है तो कहीं कहीं न्यायिक व्यवस्था के साथ साथ जांच की व्यवस्था पे भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। फिर केंद्रीय व्यवस्थाओं पे सवाल अगर खड़े होते रहे तो कहीं ना कहीं एक बात सामने आएगी कि कोई भी निष्पक्ष नहीं रहेगा। जो भी जांच करेगा उसके ऊपर आरोप लगेंगे, जो भी कुछ कहेगा उसके ऊपर भी आरोप लगेंगे, जो भी कुछ करेगा उसके भी। और इस तरह के एजेंसी पर सवाल खड़े होने लगते हैं कि राजनेताओं का सबसे पहले आसान तरीका यही है, हम न्यायिक व्यवस्था पे भी सवाल कई बार खड़े करते हैं। तो मुझे लगता है कि कल का दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन राहत मिलने की उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि अभी तक हमने कई जजमेंट्स को बहुत करीब से देखा है। सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणियां बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जजमेंट जब लिखे जाते हैं, आप याद कीजिए मनीष सिसोदिया वाले मसले पे, मनीष सिसोदिया वाले मसले पे भी बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई थी, बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई थी, और लास्ट में जजमेंट में जज साहब ने बहुत सारी चीजें लिखी, लेकिन जजमेंट नहीं उनके फेवर में दी। सिक्योरिटी पिटिशन में डाला गया तब भी कुछ खास नहीं बन पाया, बात नहीं बन पाई। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत सारी बातें बन पा रही है। तो यहाँ भी ढाकेपात ही होने हैं। अब देखिए क्या होता है, लेकिन हमारा जो तजुर्बा है और हम जो कानून के जानकार उनसे हमने बातचीत की है तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी ऐसा करता है तो बहुत सारे पॉलिटिशियन लाइन में खड़े हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले हेमंत सोरेन है जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, लोकसभा चुनाव है उनके इलाके में, उनको दिया जा सकता है। ये तो छोटे से प्रदेश के 50 लाख भी इनके वोटर नहीं है, 2-3 करोड़ पूरी जनता ही है, 1 करोड़ 10 लाख इनके वोटर्स हैं, उसमें 50% ही इनको वोट पड़े हैं। तो एक दिल्ली जैसे पिद्दी प्रदेश के सीएम के लिए जो अगर व्यवस्थाएं बदलती है तो कहीं ना कहीं दूसरे जो आरोपी हैं उनके लिए व्यवस्था बदल सकती है, उनका रास्ता खुल सकता है, लेकिन फिर सवाल न्याय व्यवस्था पे ही आके अटके। नमस्कार।